श्री गुरुवे नमः। तुम दुख को देखते ही नहीं, तुम कभी दुख को आंख भरकर नहीं देखते, तुम सदा दुख से आंखें छिपाते हो। तुमने कभी दुख का आमना सामना किया है? घर में कोई मर गया हो तब तुमने उसके पास बैठकर उसकी मृत्यु का आमना सामना किया है? तुम छाती पीटोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, सब करोगे, लेकिन यह सब बचने की तरकीबें हैं। एक घटना घटी है मृत्यु की, उसको तुम भूलने के उपाय कर रहे हो। तुम जाओगे, सुनोगे ज्ञानियों को कि आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं, शरीर ही मरता है। पंच तत्वों में मिल जाते हैं और जो भी भीतर छिपा था वह तो शाश्वत अजन्मा अभी भी है। तुम ये सब बातें सुनोगे, तुम रोओगे, दुखी होगे, पीड़ित होगे, लेकिन एक बात तुम कभी न करोगे कि मौत सामने खड़ी है, अभी घट रही है, तुम उसे देख लो, क्योंकि उससे तो तुम्हें घबराहट लगेगी। अगर तुम मौत को एक बार भी देख लो, समय बिना खोए, बिना दूसरी बातों को बीच में लाए, तो तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य, क्योंकि मौत तुम्हारी तंद्रा को तोड़ देगी। ये 4 आर्य सत्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि इन चारों के पहले एक पर्दा तुम्हारी आंख पर है, दुख के प्रति मूर्छा का। यूनान में हुआ एक बहुत बड़ा विचारशील सम्राट, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि नासमझ दूसरों के अनुभव से सीख नहीं सकता, नासमझ अपने अनुभव से भी मुश्किल से सीख पाता है। समझदार अपने अनुभव के लिए नहीं रुकता है, दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता है। इस सम्राट का नाम था मार्कस। दुनिया में जो विचारशील सम्राट हुए हैं उनमें उसका मुकाबला नहीं है। न अशोक न अकबर, कोई उसके मुकाबले नहीं पहुंच सकते। उसकी छोटी सी किताब मेडिटेशन बहुत गहन रूप से पढ़ने जैसी है। वह कह रहा है, न समझ अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाता, ना समझ मरेगा तब भी छाती पीटते हुए, शोरगुल मचाते हुए मर जाएगा ताकि मौत को देख न पाए। समझदार दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता है, दूसरा भी मरेगा तो भी समझदार उसी पीड़ा को अनुभव कर लेगा जो मृत्यु की पीड़ा है। बुद्ध के साथ यही हुआ। दूसरे की लाश देखना बुद्ध को पर्याप्त हो गया। उन्होंने कहा, बस अब जीवन व्यर्थ है। जब वह आदमी मर गया है और मुझे भी मरना है, तो इन बीच के थोड़े से दिनों को व्यर्थ खोना उचित नहीं है। मैं इन्हें खोज में लाऊंगा। जब मौत आने ही वाली है, दिन 2 दिन की बात है, दिन 4 दिन की बात है, मौत आने ही वाली है, तो इस बचे हुए जीवन को मैं जीवन की खोज में लगाऊंगा। इसके पहले कि मौत आए, कम से कम मैं जान तो लूं कि जीवन में क्या है, इसके पहले कि मेरे हाथ से अवसर छीन लिए जाएं। मैं झांक तो लूं कि मुझे किस जगत में भेजा गया था और वहां क्या था। दूसरे की मृत्यु से बुद्ध को ज्ञान हुआ, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से भी ज्ञान न होगा। और यह दूसरा अजनबी था, परिचित भी न था। तुम्हारे परिजन भी मरते हैं तो भी तुम्हें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तुम बचने की तरकीबें जानते हो। तुम आंखें चुराना जानते हो। जहां भी दुख हुआ तुम तत्क्षण आंखें चुराते हो। तुम कभी अस्पताल गए हो तो तुम इस भांति निकलते हो जैसे कि मरीज दिखाई ही न पड़े। किसी की टांग बंधी है, किसी का सिर लटका है, किसी का हाथ टूटा है, तुम अस्पताल से तेजी से गुजरते हो। अस्पताल कोई जाना नहीं चाहता और मरघट से तुम गुजरना पसंद नहीं करते हो। कभी मजबूरी में जाना पड़ता है। तुमने कभी ख्याल किया है
कि मरघट पर बैठकर लोग बातचीत में क्या बात करते हैं, जमाने भर की बात वहां चलाते हैं, ताकि वह जो तथ्य मरघट का है वह ख्याल में न आए। मरघट पर लोग जैसी गपबाजी करते हैं वैसी और कहीं भी नहीं करते। सारे गांव के जीवन की चर्चा उठाते हैं। घंटे 1.5 घंटे उनको वहां बैठना पड़ता है। इतनी देर बड़ी बेचैनी की है। काश उतनी देर ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, बोले न, चुपचाप रहें तो बड़ी कठिनाई होगी। घर वही आदमी वापस न लौटेगा जो गया था, क्योंकि दूसरे की मौत तुम्हारी मौत की खबर है। हर मौत तुम्हारी मौत है, और तुम्हें अगर अपनी मौत दिखाई पड़े तो तुम जीवन से आशा बांधनी बंद कर दोगे। बुद्ध ने कहा है, मृत्यु को तुमने देख लिया है, उसे फिर इस संसार में कोई भी बांध नहीं सकता है। इसलिए हम मृत्यु को जीवन की परिधि के बाहर रखते हैं, मरघट को जीवन के बाहर बनाते हैं। कोई मर जाए तो माँ बच्चे को घर में वापस बुला लेती है कि भीतर आ जाओ, ताकि बच्चा मरे हुए को न देख ले। पर तुम्हारे छिपने से मौत रुकती नहीं। तुम कितना ही अपने को समझाओ, तब भी मौत आएगी। जितनी जल्दी तुम पहचान लो उतना ही बेहतर है, क्योंकि मौत को अगर आमने सामने देख लो तो तुम्हें जीवन दुख है यह दिखाई पड़ जाए, मूर्छा टूट जाए। मौत तो दूर है, तुम छोटे दुखों को भी आमने सामने करके नहीं देखते। दुख को देखने की प्रक्रिया का नाम तपश्चर्या है। भूख लगी है और तुम उस भूख को देखते हो। भूख को देखने का नाम उपवास है। भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि जब भूख लगी है तब तुम राम 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 करके अपने को उलझाए रखो, यह उपवास नहीं है। भूख लगी है, उसे हम देखते हो, तुम उसी पर ध्यान रखते हो। भूख फैलती जाती है, रोए रोए में, शरीर के कोने कोने में चोट करती है, पूरी काया मांग करती है, और उसे तुम देखते हो, तुम साक्षात्कार करते हो। तुम कुछ करते नहीं हो उसे मिटाने का, उसे बुझाने का, उससे मुक्त होने का, उसे बुलाने का। तुम कोई उपाय नहीं करते हो, तुम सीधा देखते हो, आँख में आँख डालकर देखते हो कि भूख क्या है, और जिसने भूख को देख लिया वह उपवास को उपलब्ध हो गया। फिर उसे कभी भूख न लगेगी। यह नहीं कि वह भोजन नहीं करेगा, भोजन करेगा, पानी पिएगा, लेकिन उसे भूख अब कभी न लगेगी। अब यह कृत्य शरीर का होगा, वह अलग होगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में आग लगी। रात उसकी पत्नी ने जोर से उसकी रजाई हिलाई और कहा, उठा उठो नसरुद्दीन, घर में आग लगी है। उसने कहा, तू क्यों फिक्र करती है, कोई हमारा मकान है, किराए में रहते हैं। वापस रजाई ओढ़कर वह सो गया। किराएदार को इतनी क्या चिंता है। अगर तुम भूख को ठीक से देख लो तो तुम पाओगे कि तुम जिस मकान में रह रहे हो उस मकान की ज़रूरतें हैं। ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम रहते हो, इंतज़ाम कर लेते हो, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। जब तक हो संभाल लेते हो, कोई बोझ ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर कल के बदले आज गिरता हो तो तुम यह न कहोगे कि कल तक रुक जाओ। तुम्हारे मन में इससे कोई बेचैनी पैदा न होगी।